हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। औसत का कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको हम लोग कंसेप्ट से कैसे हल करेंगे वो तरीका सीखेंगे। 11, 23 तथा इतना का औसत 40 है, तो कह रहा है कि एक्स का मान कितना है। ठीक है, एक्स का मान कितना है। तो औसत बराबर हम लोग पढ़े हैं कि एवरेज बराबर होता क्या है, संख्याओं का योग बटा संख्या होता है। संख्याओं का योग बटा संख्या होता है। संख्या कितना है, 11 है, 23 है और x है। ठीक है, बटा संख्या कितना है, 3। एवरेज कितना दिया हुआ है जी, एवरेज 40, तो यहाँ 40 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको 40 दिया, 120 तो जोड़िए, 3 और 1 4, 2 और 3 34 प्लस x। ठीक है, अपना राशि को अपना तरफ कर दीजिए। 120 माइनस 34 बराबर x कितना हो गया, 10 में 4 गया 6, 11 में 3 गया 8, 86 सबका आंसर। x बराबर कितना हो गया, x का मान कितना हो जाएगा 86। अगर यहाँ पे x का मान 86 हम रख देंगे तो उसका एवरेज कितना निकल जाएगा, 40 निकल। ठीक है, फिर आगे देखिए, करें 40, 10, 25 में जितना x का औसत 25 है, तो कह रहा है x का मान कितना है, उसी टाइप का है। एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x बटा संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे 100। एवरेज कितना दिया हुआ है 25। 25 सौ कितना हो गया 150। 40 और 10 50, 75, 75 से 95, 95 और 35 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10, 9, 12, 130 प्लस एक्स इधर हो गया 130 प्लस एक्स। इसको माइनस कर दीजिए इधर, 150 माइनस 130 बराबर एक्स। एक्स के बराबर कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा संख्या। बस उसमें योग करके औसत के जगह औसत के बैठा दीजिए, संख्या की जगह संख्या बैठा दीजिए, अपने आप एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स के बाद यहाँ पे अगर एक्स की जगह हम लोग 20 बैठा देंगे ना, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, करा x1, x2, x3, x4 का औसत 16 है, तो x2, x3, x4 के योग का आधा 23 है, तो करा x का मान कितना है, x का मान कितना होगा। देखिए इतना 1, 2, 3, 4 का है, 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64। कुल योग कितना हो गया 64। अब कहा x2, x3, x4 यहाँ 3 क्या है, योग का आधा। योग का क्या करेंगे, इसके योग का आधा कितना दिया हुआ है 23, यानी 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। योग का आधा 23 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 हो जाएगा। x2, x3, x4 का जो कितना हो गया 46 और x1, x2, x3, x4 का जो कितना हो गया कुल योग 64। इसमें 4 का योग है, इसमें 3 का योग है, तो 4 के योग में अगर 3 के योग को माइनस कर दिया जाए तो 1 का योग निकलेगा, वही x1 का मान है। 14 में 6 गया था 8, 5 में जाएंगे 18। ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 20 राशियों का जब 90 है, तो कह रहा है उनका औसत ज्ञात करें। एवरेज क्या होगा, 20 गो राशि यानी 20 गो संख्याओं का योग दिया हुआ है 90, तो कह रहा है उनका औसत ज्ञात करना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। तो संख्याओं का योग दिया हुआ है 90 बटे संख्या कितना है 20, सिर्फ भाग दे देना है। ठीक है, कोई कोई 20 संख्या राशियों का औसत दिया रहता है तो उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें देखिए 20 राशियों का योग 90 है, तो संख्या बराबर एवरेज बराबर होता है संख्या का योग बटे संख्या। 1 0 काट दीजिए, भाग दीजिएगा तो कितना होगा 4.5, 4.5। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे देखिए, यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। ए बी सी डी 5 क्रमागत मिश्र होता है लगातार विषम संख्या, ओड नंबर दिया गया है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या है ओड नंबर ही लगातार है दिया हुआ है। तो कह रहे हैं उनका एवरेज ज्ञात करें, औसत क्या होगा। तो ऐसे अगर मान के कीजिएगा तो भी होगा, नहीं तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक का प्रयोग करने से क्या होगा, देख के आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार, लगातार सम या विषम के लिए अगर जो कहेगा और कारण औसत निकालने के लिए कहेगा, औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस n-1 कर देना है। क्या करना है, पहली संख्या प्लस n-1 कर दीजिए। लगातार सम या विषम के लिए पूछा जाएगा तो। ठीक है, पहली संख्या क्या है जी, ये है, ये लिख दीजिए। n क्या है, कई जो संख्या है, कई बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दीजिए। -1
बराबर 5 में गया तो 4 a प्लस 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसका टिप्स। लगातार सम या विषम के लिए औसत निकालने के लिए कहेगा तो पहली संख्या प्लस n माइनस 1 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चाहे यहाँ को संख्या भी दिया हुआ रहेगा तो बस पहली संख्या के जो है उसको लिख दीजिए, कितना बार कितने संख्या है उसको लिख दीजिए, -1 कर दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक, फिर आगे देखिए, कह रहा है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लगातार कितना है, 50 गो विषम संख्या, उसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसका टिक्स क्या है, टिक्स कह रहा है कि लगातार सम या विषम पूछ सकता है, जैसे विषम पूछा है तो n विषम संख्याओं का औसत जो होता है n होता है। विषम संख्या का औसत क्या होता है, सिर्फ n, जितना विषम संख्या वही उसका एवरेज हो जाएगा। तो कितना विषम संख्या है इसमें, 50 गो, तो औसत कितना हो जाएगा इसमें, औसत बराबर डायरेक्ट आप 50 लिख सकते हैं। n विषम संख्या का औसत n होता है। ठीक है, नहीं तो इसको और आगे जाइएगा तो n विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, बट औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग बटे संख्या, फिर संख्या कर दीजिए 1 0 1 0 5 5 कितना निकल गया 50। इससे भी आप इसको निकाल सकते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी पूछेगा कि n विषम संख्या का औसत ज्ञात करें तो कितना विषम संख्या है वो देख लीजिए, वही उसका एवरेज हो जाएगा। n विषम संख्या का औसत n होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हम लोग देखें कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है नेचुरल नंबर में, तो इसको कुछ नहीं करना है। इसका ट्रिक क्या है, सिर्फ n + 1/2 कर देना। क्या करना है, n + 1/2 लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का। या और दूसरा कॉन्सेप्ट जो बताए, 1 2 3 डॉट डॉट कहां था 50, फर्स्ट टर्म पर लास्ट टर्म बाय 2 कर दी। n कितना है 50, तो यहाँ लिख दी 50 + 51/2 भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 2 50 2 5 10 25.50। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर n + 1/2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, 40 को सम संख्या है उसका एवरेज ज्ञात करना है। लगातार 40 सम संख्याओं का एवरेज कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो उसका ट्रिक्स क्या है, n सम संख्या का औसत बराबर होता है n + 1। क्या होता है, n + 1। n कितना है 40, 40 + 1 बराबर कितना होगा, n सम संख्या का औसत कितना हो गया, n + 1 यानी 40 + 1 41। ठीक है, फिर देखिए 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, जैसे 7 हो गया, 14 21 इस तरह क्या हुआ है, कहां तक 7 5 35 तक गया है। डिफरेंस सम दिख रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर देते हैं, 42/2 कितना हो गया 21। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसका ट्रिक्स क्या होता है, k × n + 1/2 करना है। k × n + 1 में k क्या है, 7 के प्रथम बोलेगा तो 7, 5 के प्रथम बोलेगा तो 5, 3 के प्रथम बोलेगा तो 3, यहाँ बैठा दीजिए 7 × n + 1 कितना बोला 5, 5 और 1 6/2, 2 तिया 6 3 7 21। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग एवरेज का जो बेसिक कंसेप्ट सीखे, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।